औरंगजेब रोड, डलहौजी रोड, मुगलसराय रेलवे स्टेशन, इलाहाबाद, फैजाबाद, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, सबका नाम, सबकी पहचान बदली जा रही है। भारत में जो भी निशानियां होंगी वो भारत वंशों के नाम पर होंगी, जो असल में भारत की पहचान है। देश की आजादी का अमृत महोत्सव है और लिहाजा आज एक और नाम मिटा दिया गया, नया बोर्ड लगा दिया गया। राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन था वहां नया बोर्ड लग गया है अमृत उद्यान का, जिसको 31 जनवरी से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। राष्ट्रपति भवन में 15 एकड़ में फैला मुगल गार्डन अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। 31 जनवरी को अमृत उद्यान को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इस साल पूरा भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो उसी की सेलिब्रेशंस को टू मार्क दो सेलिब्रेशंस द प्रेसिडेंट हैज डिसाइडेड टू कलेक्टिवली नेम ऑल द गार्डन्स ऑफ राष्ट्रपति भवन एज अमृत उद्यान। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जितने भी राष्ट्रपति भवन के गार्डन्स हैं उन सबका मिला के नाम कर दिया गया है अमृत उद्यान। सुबह मुगल गार्डन अब नाम रहेगा या मुगल गार्डन की जगह अमृत उद्यान इस साल से कहा जाएगा? इस साल से जितने भी राष्ट्रपति भवन के अंदर गार्डन्स हैं उन सबका मिला के नाम अमृत उद्यान है। ऑल द गार्डन्स विल बी पार्ट ऑफ अमृत उद्यान। राष्ट्रपति भवन में मौजूद अमृत उद्यान में 138 तरह के गुलाबों की प्रजातियां हैं, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। यहाँ 10,000 से अधिक ट्यूलिप बल्ब भी देखने को मिल जाएंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और ये कैसे संभव था कि राष्ट्रपति भवन में इसकी झलकियां ना दिखें। यहाँ पर भी उद्यान उत्सव मनाया जा रहा है और महामहिम राष्ट्रपति 29 जनवरी को उद्यान उत्सव का उद्घाटन करेंगी। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ उसी उद्यान में, जो कि अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। पहले इसे मुगल गार्डन कहते थे। सिर्फ यही नहीं बल्कि राष्ट्रपति भवन में इसके अलावा कई गार्डन हैं और इस सबको मिलाकर अब अमृत उद्यान कहा जाएगा। और ये खूबसूरत गार्डन हमेशा से पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। 29 जनवरी को महामहिम राष्ट्रपति का उद्घाटन करने के बाद 31 जनवरी को ये आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा और तकरीबन 2 महीने तक ये आम लोगों के लिए खुला रहेगा। ऑनलाइन इसकी बुकिंग करके लोग यहाँ पर आ सकते हैं। बीच में कुछ दिन, कुछ तारीखें रखी गई है, ख़ास तौर पे किसानों के लिए, दिव्यांगों के लिए, ट्राइबल महिलाओं समेत सभी महिलाओं के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए। हर एक लोग यहाँ पे एक दिन उनके लिए रखा गया, वो यहाँ पे आएंगे और इस अमृत उद्यान का लुत्फ़ उठा पाएंगे और देख पाएंगे किस प्रकार से खूबसूरत फूलों की कई प्रजातियां हैं। जैसे ट्यूलिप की बात कर लें, गुलाब के फूलों की बात करें, अलग अलग बोनसाई, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे पर्यटकों को लगातार लुभाते रहती हैं। और देश ही नहीं जबकि विदेशों से भी अगर लोग आते हैं तो गुलाब की अलग अलग प्रजातियाँ, ट्यूलिप के अलग अलग फूल के रंग को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं और बहुत खूबसूरत दृश्य रहता है। ऑनलाइन बुकिंग के मार्फत एडवांस बुकिंग यहाँ पर कराई जा सकती है। निःशुल्क प्रवेश यहाँ पर रहता है। पहले से अपना स्लॉट लें और उसके बाद आएँ और इस अमृत उद्यान का लुत्फ़ उठाएं, मज़ा लें। और तकरीबन 15 एकड़ में ये फैला हुआ है। इसमें झलकी जो है ब्रिटिश और मुग़ल दोनों की। एडवर्ड लुटियंस ने जब लुटियन दिल्ली बनाया था तो इस उद्यान को बनाने से पहले उन्होंने कई सारे उद्यानों का जायज़ा लिया था और उसके बाद एक बेहद खूबसूरत संरचना के तहत इस पूरे उद्यान को रूप दिया गया है, जिसमें न सिर्फ फूल और पौधे हैं बल्कि तकरीबन 5,000 पेड़ों की भी प्रजातियां हैं। तो कुल मिलाकर एक शानदार उद्यान तैयार है देश के आम लोगों के लिए, एक नए नाम के साथ, जिसका नाम है अमृत उद्यान। 70 विभिन्न प्रजातियों के लगभग 5,000 मौसमी फूलों के साथ मुगल गार्डन दिल्ली के हर रंग को अपने अंदर समेटे हुए है, जिसको दुनिया अब अमृत उद्यान के नाम से जानेगी। अमृत उद्यान सिर्फ फूलों की प्रजाति के लिए नहीं जाना जाता बल्कि यहाँ पे हर्बल भी है, यहाँ पे कैक्टस भी है, बोनसाई भी है, नक्षत्र भी है और इसके अलावा तकरीबन 160 वैरायटी के 5,000 पेड़ मौजूद होंगे इस पूरे एरिया में, इस पूरे उद्यान में। और जो भी यहाँ पे पर्यटक आते हैं जाहिर तौर पे लिए उनके लिए बहुत कुछ जानने समझने का एक अवसर होता है, खूबसूरती को देखने के साथ साथ। और उस मायने में ये उद्यान दुनिया में सबसे ख़ास समझा जा सकता है, जहाँ पर इतनी ज़्यादा वैरायटी एक साथ मौजूद है। और वो ये बताती है कि जो उद्यान की ये जो परंपरा है, जो खूबसूरती है,
किस प्रकार से लोगों को लुभाने के लिए और लोगों को जानकारी देने के लिए, उनके ज्ञान को और बढ़ाने के लिए हर तरीके से एक उपयोगी उद्यान है। और यहाँ पे जब फुटफॉल होता है तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार से लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। और अब जब अमृत उद्यान के तौर पे लोग यहाँ पे आएंगे तो एक अलग गर्व भाव होगा आज़ादी के अमृत महोत्सव में। सर एडविन लुटियंस ने साल 1917 की शुरुआत में मुगल गार्डन के डिजाइन को अंतिम रूप दिया था और साल 1928 में मुगल गार्डन बनकर तैयार हुआ था। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आम लोगों के लिए इस गार्डन को खुलवाया था। तब से आज तक हर साल वसंत ऋतु में इस गार्डन को आम लोगों के लिए खोला जाता है। मुगल गार्डन अपने किस्म का अकेला ऐसा बाग है जहां विश्व भर के रंग बिरंगे फूलों की छटा देखने को मिलती है। जब अंग्रेजों ने यह सोचा कि राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया जाए तो उसके बाद तब के वायसराय हार्डिंग की पत्नी लेडी हार्डिंग ने वास्तुकार लुटियंस से ये कहा कि उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि जिस प्रकार के बाग कश्मीर में हैं उस प्रकार का एक बाग यहाँ दिल्ली में भी होना चाहिए। उसके बाद लुटियंस ने कश्मीर के अलग अलग बाग जैसे निशात बाग हो उनका दौरा किया। इसके अलावा ताजमहल के बाग का दौरा किया और ब्रिटिश और पारसी शैली के आधार पर एक उद्यान की रचना की। और इस उद्यान को अगर आप देखें तो इसमें आपको अलग अलग सेक्शन दिखाई देंगे। जैसे कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो कि वृत्ताकार आकार में हैं, कुछ आयताकार हैं, कुछ वर्गाकार हैं, बीच में नहर भी निकाली गई है ताकि एक अलग खूबसूरती उसमें दिख सके। तो कुल मिलाकर 2 शैलियों के आधार पर इस उद्यान का नाम दिया गया था, लेकिन इस उद्यान को बनाया गया था। लेकिन अब इस उद्यान से जो मुगल पहचान थी, जो एक शब्द था, उसे हटा दिया गया है और राष्ट्रपति भवन के जितने गार्डन हैं वो अब अमृत उद्यान के नाम से जाने जाएंगे। यानी कि मुगलों की एक निशानी जो कि निश्चित तौर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव में वो एक बोझ के तौर पर समझी जा सकती थी, उससे राष्ट्रपति भवन ने छुटकारा पा लिया है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 8 साल से पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। इस दौरान देश ने कई बदलाव भी देखे। दिल्ली के राजपथ का नाम कर्तव्य पथ साल 2015 में औरंगजेब रोड का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम रोड किया गया। साल 2017 में डलहौजी रोड का नाम दारा शिकोह रोड कर दिया गया। प्रधानमंत्री आवास को पहले 7 RCR के नाम से जाना जाता था। मोदी सरकार के आते ही इसका नाम बदलकर 7 लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया। फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया गया। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रखा जा चुका है। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये आदत है, सड़कों का नाम बदलेगी, शहरों का नाम बदलेगी, अब गार्डन्स का नाम बदलना शुरू कर दिया है और इसी को वो विकास समझते हैं। आप गार्डन बनाइए, अपने सड़कें बनाइए, आप नए शहर बसाइए, उनके नाम अपनी मर्जी के रखिए। क्या राष्ट्रपति भवन को आप डिमोलिश करेंगे? ये भी अंग्रेज़ों ने बनाया था। क्या इस पार्लियामेंट को ख़त्म करेंगे, डिमोलिश करेंगे? क्या लाल किले को ख़त्म करेंगे जहां हर साल आप झंडा फहरा के और गर्व महसूस करते हैं? नाम बदलने का कोई औचित्य नहीं है। और मैं बड़े अदब से प्रधानमंत्री से पूछता हूँ, लोकतंत्र में सरकारें आती और जाती रहती हैं, नई सरकार आएगी वो भी नाम बदलना शुरू कर दे, उसके बाद और सरकार आएगी वो भी नाम बदलना शुरू कर दे। ये खेल कब तक खेला जाता रहेगा? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।